तो ये कौन खेल खेल रहा है पाकिस्तान के साथ? इतना घिनौना खेल है कि इसके में दूसरी बात एक और चीज क्यों नहीं है। इंडिया के तिरंगे में कौन सी ऐसी जो स्ट्राइप है जो कहती है कि अच्छा ये मुसलमानों का रंग है? बांग्लादेश के अंदर कौन सी वहां क्रिश्चियंस नहीं है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरानी जो प्रेसिडेंट है सैयद इब्राहीम राइसी से डिस्कशन की है और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि वो चाबहार पोर्ट। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान का नेबर हो के कुछ नहीं कर सकता और इंडिया ईरान का नेबर नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठ के तो बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी। यहाँ पर इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में है और वो भी बहुत स्ट्रांग है। बहुत हाई प्रोफाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं इंडिया। मोदी साहब की स्पीच जो थी सुननी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में उसको बार बार एयर करना चाहिए था ताकि लोग देखें कि पड़ोस में क्या हो रहा है। जो लोग जिनके साथ हमारा डीएनए नमस्कार दोस्तों। अब ईरान वाली सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की हमेशा अपोज में रही है और इंडिया की फेवर में इतनी नहीं रही, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से इंडिया इसको मतलब उसकी जो एडवांटेज है वो लेने की ट्राई कर रहा है। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से वेस्ट के ब्लॉक में रहा और वेस्ट के ब्लॉक में सऊदी भी है। सऊदी एक सुन्नी कंट्री है और शिया कंट्री है ईरान, जिसके साथ हमेशा उसकी नहीं बनती है। तो उसके प्रेशर में पाकिस्तान कभी भी ईरान से अपने रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाया। जैसे इंडिया है, मान लीजिए कि वेस्ट का ब्लॉक मतलब अमेरिका, यूके, फ्रांस, कनाडा कुछ भी कह ले, हम अगर मान लीजिए कि रशिया से हमें कुछ लेना है तो हम लेकर रहते हैं, हमें कोई यहाँ पर प्रेशर कोई कर नहीं सकता, प्रेशराइज कर नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान का क्या था कि बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे थे वहाँ से, तो उसको वहाँ पर मानने की मजबूरी थी। अगर मजबूरी ना कहे आप तो विलिंगली उसने ईरान के साथ अपने रिलेशन मेंटेन नहीं किए। और आज वही दिक्कत हो रही है कि भाई पाकिस्तान जो है ईरान का पड़ोसी होते हुए भी रिलेशन अच्छे नहीं है, जबकि इंडिया ईरान पड़ोसी नहीं है फिर भी पड़ोसियों जैसा व्यवहार हो रहा है। चाबहार पोर्ट के बारे में सबको आपको पता होगा कि ग्वादर पोर्ट जैसे ही चाइना ने यहाँ पर लिया सी पैक के लिए पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान के अंदर अवेलेबल है, तो इंडिया ने सीधा चाबहार पोर्ट ले लिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि इंडिया बेटर रिलेशन, अगर आप माने कि भाई इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ ऐसा है। अदरवाइज आप जितने भी आसपास के कंट्री देख लीजिए, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, सबके साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरानी जो प्रेसिडेंट है सैयद इब्राहीम राइसी से डिस्कशन की है और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि वो चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी के हवाले से है। और क्योंकि दोनों जो लीडर्स हैं वो ब्रिक्स समिट में भी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका इसी महीने अगस्त में, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान का नेबर हो के कुछ नहीं कर सकता और इंडिया ईरान का नेबर नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठ के तो बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट को हमने किस तरह एक्टिवेट करना है। ये इंडिया एंड ईरान प्लान कर रहे हैं और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा इस हवाले से बात की होगी आपसे कि ये जो सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान जो है वो है तो नेबर लेकिन किसी फ़ायदे का नेबर नहीं है। कि इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चला गया और हम जो है उसी पे खड़े हुए हैं कि भाई हमें किस तरह जो है वो अपने आप को फॉसिल फ्यूल पे ज़िंदा रखना है। और हमने फॉसिल फ्यूल पे इसलिए ज़िंदा रखना है बिकॉज हमें इस चीज़ का पता है कि साड़ी दाल नहीं गलनी। हमने असा उथे ही परत परत पहुँचाऊँ, हमें जो है वो कभी हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग पाकिस्तान को नहीं चाहते कि हमें सस्ता तेल मिले, वो लोग जो पाकिस्तान पे नहीं चाहते जो रीन्यूएबल एनर्जी में हम कन्वर्ट करें, वो लॉबीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब आप इमेजिन करें वो लॉबीज़ हमें किस हद तक हमें कहाँ लेके आ गई हैं और फिर हम परेशान होते हैं। देखें इंडिया और ईरान जो है वो चाबहार पोर्ट वो तो एक यूरेशियन कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ठीक है। आज जो चाबहार पोर्ट है वो ऑपरेशनल है। इस वक्त कितने ही ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहां पर भारतीय नजाद लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। आप बरतानिया में देख सकते हैं ऋषि सुनक को, आप अमेरिका में ही यहाँ पर देख लीजिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, कभी
उनका ताल्लुक भी भारत से है। और इसमें आप ये बात भी याद रखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होना एक बहुत बड़ी बात इसलिए है कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। और एक और आखिरी एंगल वो ये है कि अगर ऐसा हो जाता है कि एक और भारतीय नजाद वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही, इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन एक जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है अगर वो भी इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला ही आ जाता है तो फिर पाकिस्तान इसको कैसे देखेगा। अच्छा, मेरे नज़दीक तो अगर आप मेरा तज्जिया चाहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अमन आएगा। विवेक रामास्वामी कोशिश ये करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करवाएं। मोदी साहब की स्पीच जो थी सुननी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उसको बार बार एयर करना चाहिए था ताकि लोग देखें कि पड़ोस में क्या हो रहा है। जो लोग जिनके साथ हमारा डीएनए मिलता है, सदियों से हम इकट्ठे रह रहे थे, हमारा माइंडसेट, हमारे टेस्ट, हमारी सोचें, हर चीज है, लेकिन तरक्की अलग अलग है, नेशनलिज्म अलग अलग है। सुनना चाहिए था। उन्होंने अपनी तकरीर में जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो उन्होंने कहा है कि दिस इज मोदी की गारंटी है कि मैं अगली दफा इसकी भारत की इकानमी दुनिया की तीसरी नंबर इकानमी हो। मुझे आज याद है जब उन्होंने कांग्रेस में यहाँ स्पीच दी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं पिछली दफा जब स्पीच देने आया था तो उस वक्त भारत की इकानमी 7वें नंबर पे थी और अब 5वें नंबर पर है। जापान और जर्मनी को क्रॉस करेंगे वो। उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है। फिर उन्होंने ये ऑप्टिक्स आपकी सोच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री बन चुकी है। आप इसको अगर देखें कि ये द हिस्ट्री हैज़ बिन रिटन, तारीख लिख करती है, ठीक है जनाब। और ये हमारे लिए, हमने पूरी ज़िंदगी ये मंजन बेचा कि जी वो हम ईरान से जो है वो गैस नहीं ले सकते, फ़लाँ मुल्क से हम कारोबार नहीं कर सकते, ईरान के साथ हम इंगेज नहीं हो सकते, कारोबार नहीं हो सकते, और हम वहाँ से तेल नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ ऑल दैट थिंग, ठीक है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड से सीरियस बात करनी। हमें नहीं इस चीज़ से गर्ज ईरान क्या कर रहा है और ईरान क्या नहीं कर रहा। हमें जिस चीज़ से गर्ज होना चाहिए कि हमारे मुल्क में गुर्बत कैसे ख़त्म हो, हमारे मुल्क के लोगों को सस्ता पेट्रोल, एनर्जी कैसे मिले। एनर्जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कहा जाता है 21st सेंचुरी में 2 चीज़ें चाहिए, एनर्जी एंड आइडिया।